मालिक वही आपके चले मान के 90 से 95 लाख। 90 से 95 लाख। इससे कम नहीं है कि आप कुछ भी सब कुछ चुरा ले गए। अलमारी में अगर बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए का ये सिक्का। उसके बाद अलमारी खुली तो सामान बिखरा था, काम हो गया सब। रात में कुछ आवाज़ तो ऐसी। सुल्तानपुर, जी हाँ दोस्तों, सुल्तानपुर का एक थाना पड़ता है जयसिंहपुर। यहाँ की पुलिस जब रात में सोती है तो चोर यहाँ पर आतंक मचाते हैं। एक ही रात में जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 जगहों पर, जी हाँ दोस्तों 4 जगहों पर, सारंगपुर कोटवा जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, बरौसा, भीखूपुर, मलवा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। आप ये घर देख रहे हैं, आप घर देखिए पहले चारों तरफ। तो आपने घर देखा, इस साइड देखेंगे, इस साइड एक रोड गई है। अब सोचने पर आपको ये मजबूर किया जाएगा, आपका दिमाग यह कार्य करेगा कि आखिर एक ही रात में 4 जगह चोरी करने वाले लोग कौन हैं। और जब एक रात में 4 जगह चोरी होती है एक थाने के अंतर्गत, तब पुलिस, जयसिंहपुर पुलिस क्या कर रही थी। और अभी तक अगर 12 की रात को चोरी होती है तो अभी तक इस प्रकरण में क्या कुछ हुआ है, ये घर परिवार के लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे इनको कब पता चलता है, उस समय घर में कौन कौन रहता है, और क्या जिस दिन ये चोरी होती है या जिस रात को चोरी होती है उससे पहले इनके घर के आसपास क्या किसी ऐसे अजनबी व्यक्ति को इन्होंने देखा था या कोई अजनबी व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ था। क्या नाम होगा भैया आपका? शुभम सिंह। शुभम सिंह, ये आप ही का मकान है? हाँ। पिताजी का क्या नाम है? मित्रभज सिंह उर्फ झिंकू सिंह। ये चोरी कब होती है आपके घर पर? ये रात 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे के बीच में हुआ है। हाँ, 12 तारीख को। 12 तारीख को। और उस दिन आप लोग कहाँ पर थे? हाँ, मैं तो दिल्ली में था, नोएडा में। मम्मी पापा थे यहाँ पे लेटे हुए थे। अब उन लोग को पता नहीं क्या सुंघाया गया, क्या है क्या नहीं, मतलब वो ऐसा लगता है 5-6 लोगों के बीच में हुआ है। ये चोरी जो हुई है ऐसा लग रहा है कि 5-6 लोग आए थे और चोरी करे गए हैं। अच्छा, चोरी में क्या क्या गया होगा? चोरी में पूरे गहने चले गए हैं, कैश था घर पे रखा था जो कि खेती बाड़ी का काम के लिए और कुछ पर्सनल काम के लिए, वो सारे कैश और पूरा घर के जेवर चला गया। पूरा लॉकर तोड़ दिया, अलमारी पूरी तोड़ दी गई है, 2-3 अलमारी, बेड के लॉकर तोड़ दिए गए हैं, बक्से के लॉकर तोड़ दिए गए, पूरे उसको अंजाम दिए हैं। मतलब एकदम इत्मीनान से, एकदम सुसले में अंदर हल कर चोरी की गई है। हाँ, ये किसी की शिकायत दी है गई है या पे कोई होगा या फिर किसी ने मौजूदगी में तभी ये कांड हुआ है। कोई ना कोई, कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका डावे, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो जिसके द्वारा सूचना दी गई होगी। क्योंकि मार्च में मेरी शादी हुई थी, तो उसी के बाद फिर हम लोग थे 2-3 महीने घर पे ही। उसके बाद फिर हम लोग चले गए। हाँ, फिर बीच में आया था, मैं फिर चला गया, तब उसी के बाद ये हुआ है। इस साइड आप देखिए दोस्तों, ये जो मकान बना हुआ है हर तरफ से पैक है, लेकिन साइड आप जब देखेंगे जो दीवार की ऊंचाई है बहुत ज़्यादा 6 फीट है। और इधर से अगर आप चढ़ के अंदर आते हैं या फिर इस साइड से भी चढ़ना चाहते हैं तो बड़े आसानी से अगर 1 से 2 लोग चढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ जब आप ऊपर आएंगे, मेन दरवाज़ा तो उधर है, ये पीछे का दरवाज़ा है जिसपे इन लोगों को शक है कि शायद है कि ये दरवाज़ा खुला रहा हो, इसी से वो लोग इंटर हुए हों घर के अंदर। अच्छा, ज़्यादातर संभावना क्या है? इस साइड से गए थे या फिर सामने से गए थे या पीछे से कोई रास्ता है? पीछे से कोई रास्ता नहीं है कि तो ये दीवार फांद के गए होंगे या तो फिर ये गेट, इन लोग को कुछ सुंघाने के बाद तभी ये गेट से गए होंगे। मम्मी पापा उस समय कहाँ पर थे? मम्मी पापा तख्त पे लेटे थे, मम्मी जो है इस पे खाट पे। हाँ, मतलब घर के अंदर कोई नहीं था? घर के अंदर कोई नहीं था, घर पूरा लॉक था। पूरा घर बंद था? हाँ। उस साइड से इस साइड से भी? दोनों साइड से घर बंद था और बाहर से पूरा लॉक लगा रहता है, ताला लगे रहते हैं। कहीं पर सेंध कुछ कटी है क्या? सेंध कहीं नहीं कटी है। तो कैसे पॉसिबल हुआ अंदर जाने का, घर के अंदर जाने का? घर के अंदर ये इस दरवाजे से अंदर आप आएंगे। आइए दोस्तों, अंदर चलते हैं, आपको जगह दिखाते हैं जहाँ से चोर अंदर जाते हैं। उसके साथ साथ वो कमरा दिखाएंगे जहाँ पर चोरी को अंजाम दिया गया है। ये मतलब इस साइड से आए होंगे या इस साइड से अंदर आए होंगे? इसी साइड से वो लोग आए। यहाँ पे ये कुंडी का ये जो है, कुंडी से यही फैलाया गया है। ये दरवाजा हम बंद करके दिखाएंगे। अगर ये दरवाजा बंद होता है, इसमें सांस कितनी रहती है? इसमें सांस, ये देखिए आप, इसे पूरा इसमें जो है इन्होंने इसको धीरे से सरकाया है, क्योंकि ये नॉर्मल दरवाजा ये अप डाउन में रहता है, इसमें ताला नहीं लगता है। अंदर से ही बंद था। ये अंदर से बंद था। ये जब अंदर से बंद होता है तो इसको उन लोगों द्वारा किसी चीज से इसको ये रगड़ा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। हाँ, ये पूरा पहले तो ऐसा नहीं रहा होगा? नहीं, पहले बस एक कुंडी जाती थी इसमें, बस मतलब उतना ही छेद था जिसमें जाके कुंडी बंद हो जाए, बस उसके सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। पूरा ये नीचे इन लोगों ने पूरा गिराया था इसको। आप लोग अंदर आइए दोस्तों। उसके बाद जब आप अंदर दाखिल होंगे, यहाँ पर देखेंगे पहला, जब ये कमरा है,
एक वो है, एक दो, वो है। हाँ, 3 कमरे। 3 कमरे में चोरी की जाती है। ये इसमें क्या क्या रखा हुआ था? इसमें बक्से में गहने रखे गए थे, जो कि आदमी नॉर्मली है छुपा के रखता ही है सब लोग, तो बाहर छुपा के रखे गए थे। किसी से ये सारा देखिए बिस्तर उस्तर निकाला गया है, बहुत नीचे रखा गया था, एक नॉर्मल आदमी को पता भी नहीं रहेगा। अच्छा, ये जो बिस्तर है ये उन लोगों द्वारा निकाला उन्हीं गया है? दो लॉक के निकाला गया है, लॉक तोड़ दिया गया है बक्स का, वो लोग लॉक भी उठा ले गए हैं, ताला भी चुरा ले गए? ताला सब कुछ, रिपीट वगैरह सब कुछ चुरा ले गए हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, आप अगर देखेंगे तो ये पेटी पूरी तरह से खाली हो चुकी है। खाली हो चुकी है ये। और चोर इस तरह चोरी को अंजाम देते हैं कि इसमें जो ताला लगा हुआ था और उसके साथ साथ जो रिपीट थी, जो कुंडा था, सब कुछ चोरी करके लेके चले गए हैं। और दूसरे कमरे में क्या कुछ रखा हुआ था? उस कमरे में पूरी वो अलमीरा थी, अलमीरा को पूरा तोड़ के, बेड का लॉकर तोड़ के, पूरा बेड इधर उधर करके तब वो लोग पूरा चोरी किए हैं आराम से। चलते हैं दोस्तों दूसरे रूम में। ये पहला रूम है। हाँ, इसके बाद दूसरे रूम में चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें गई हैं। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 1 बहन। 2 भाई 1 बहन। दोनों भाई की शादी हो गई है? नहीं, मेरी हुई है, छोटे वाले भाई की नहीं हुई है। इस साइड आएंगे दोस्तों, देखेंगे ये कमरा भी पूरा एकदम छितर बितर पड़ा हुआ है। ये जो चीज़ें बिखरी हुई हैं ये वही लोग बिखरा के वही गए हैं। लोग द्वारा की गया है। ये पूरा बेड ये पूरा लॉकर तोड़ दिया गया है, ये पूरा लॉक तोड़ दिया इसमें गया भी लॉक जो था वो भी टूट गया। हाँ, ये बेड ऐसे करके पूरा लॉक तोड़ दिया गया है, पूरा वो सिस्टम पूरा लॉक तोड़ के, क्योंकि फिर वो लोग पूरा सामान उठा ले गए। ये पूरे जो अलमीरा है इसके अंदर भी कुछ सामान रखे हुए थे। पूरा सामान रखा गया था, तो उसे पूरा सामान मतलब अलग अलग टुकड़ों में आदमी छुपा के रखता है। अच्छा, अगर गहनों की बात की जाए तो कितना सोना रहा होगा, कितना चांदी, या फिर गहने कितने थे? अब अप्रोक्स मिला के वही 30 थान के करीब था पूरा। 30 थान? हाँ, 30 थान के करीब, क्योंकि पूरा मम्मी का था, सिस्टर का था, हमारी रखा गया सब था। कुछ बाहर ले गए? सब कुछ ले गए, हमारी शादी का था वो भी लेके चले गए, कैश इसकी था। अगर मालियत लगाई जाए तो इसकी मालियत कितनी जाके बनती होगी? मालिक वही आपके चले मान के 90 से 95 लाख। 90 से 95 लाख? इससे कम नहीं है। सोचिए दोस्तों, एक गांव में चोर आते हैं और ऐसा तांडव मचाते हैं कि पूरे परिवार को खोखला करके चले जाते हैं। बहू बेटियों के जो गहने थे वो गहने, सारी जो ज्वेलरी थी, सब कुछ चुराते हैं। उसके साथ साथ जो कैश रखा हुआ था, इधर देखेंगे ये वो पुटकी है जिसमें शायद गहने रखे जाते हैं। गांव की महिलाएं जो होती, जब गहना आता है इसके अंदर रखा जाता है। ये सोनार के यहाँ से मिलता है। ये सब कुछ लेकर ये लोग फरार हो चुके हैं। 2 रूम आपने देखा, इस साइड आप देखें, कैमरामैन आगे आके दिखाएंगे, वो जो लॉकर लगा वो लॉकर भी टूट चुका है, उसमें भी सामान रखा हुआ था। टूट चुका है, लॉकर के अंदर लॉकर था वो भी टूट चुका है, सब कुछ टूट चुका है। उसमें कुछ लॉकर में कुछ, अलमारी वो बेकार है, वो किसी काम की नहीं है, बट वैसे उसको बस ऐसे बंद कर दो, किसी काम की नहीं है। आप लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी है? प्रशासन को दी गई है, FIR भी हुआ है, सबको सूचित भी किया गया है। हाँ, एप्लीकेशन दी गई है, पूरा एप्लीकेशन लिखाया गया है। और ये अलमीरा है, ये इस कमरे की है, ये इस कमरे में ये पूरा लॉकर आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरा ये सब तोड़ दिया गया है। ये सारे लॉकर इस रूम के भी तोड़े हुए हैं। गुल्लक तोड़ रखा हुआ था वो भी टूट चुका है। गुल्लक आप ये देख सकते हैं, गुल्लक भी जो इसमें छोटे मोटे चिल्लड़ और 10-20 रुपए डाल दिए जाते थे। हाँ, जो पैसा बचा, हाँ, पैसा बचा रहता था तो वो भी डाल दिए। चिल्लड़ सारे उधर फेंके थे तो हमने बटोर के वो रखे हैं। और ये लॉकर तोड़ दिया है, ये लॉकर में इसमें जो गहना था और इसमें भी गहना था। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखिए आप, कुछ भी सब कुछ चुरा ले गए। अलमारी में अगर बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए का ये सिक्का, ये है, ये 2 रुपए का सिक्का बचा हुआ है। वो भी ऐसा सिक्का है जो पहले चलता था, शायद चलता भी नहीं है। अब इस पे सोचिए आप लोग दोस्तों, 12 तारीख की घटना है ये, आज 14 तारीख है। और इन लोगों के बताने के अनुसार, जब वो आप कैमरा बता रहे थे, पुलिस प्रशासन एकदम ठंडी पड़ी हुई है। उन्होंने यह बोला है कि 15 अगस्त के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी, देखा जाएगा। तब तक ये चोर कहाँ पर रहेंगे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा भैया, आप लोगों ने जब प्रशासन से बात की इस केस के बारे में लेकर, तो क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने कहा 3 महीने बाद हम इसको दिला देंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा तुरंत। 3 लिखित में दिया 3 महीने बाद दिला देंगे? लिखित में नहीं, वर्बली बोले हैं। ये कौन बोलते हैं? अब कोतवाल साहब बोलते हैं या फिर कोई दरो ऐसा ही बोलते हैं, जयसिंहपुर थाने से। क्योंकि वही लोग, फॉरेंसिक लैब आई थी टीम, वो टेस्ट करके लेके गए हैं सब कुछ अपना। क्या क्या लेके गए वो लोग? फिंगरप्रिंट वगैरह से घर से सबको निकाल दिया, घर सील कर दिया गया था। उसके बाद अपना वो लोगों ने जो टेस्टिंग होती है उनकी वो करी, फिर वो लोग चले गए।
इसमें आप देखेंगे तनिष्क के ये जो तनिष्क होता है उसके गहने थे। इसमें क्या चीज़ें थी? चैन थी? इसमें चैन थी, इसमें वाइफ का मंगलसूत्र था, उनके मुंह दिखाई के लिए बनवाया गया था। इसमें उनके हार था, उनका बनवाया गया था। सब खाली हो गया। ये था, ये हो गया खाली। उसमें ये अंगूठी उनकी बनवाई गई थी उनकी इंगेजमेंट के लिए। इसमें मैंने उनको मुंह दिखाई दिया था। ये सब पूरा तनिष्क है, पूरा इसमें सब कुछ बर्बाद करके तो मैं रोड पे आ गया। कुछ नहीं है मेरे पास। ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो इकट्ठा किए थे सब कुछ चोर आते हैं और बाहर के लेके चले जाते हैं। प्रशासन के पास जब ये आते हैं तो उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि हम वो लोग 3 महीने के अंदर इनका सामान रिटर्न करा देंगे। अच्छा, जो अभी बात आप बता रहे थे और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे कि जब उनसे बात करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि अभी ये चीज़ें नहीं होंगी, ये 15 अगस्त के बाद इसको देखा जाएगा? हाँ, क्योंकि अभी 15 अगस्त की सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा वो लोग अभी उधर ध्यान दे रहे हैं। कह रहे हैं उसके बाद हम अपनी जांच टीम को बिठाएंगे, उसके बाद हम एक टीम अलाइन करेंगे, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपने पूछा नहीं कि सर अगर आप 15 अगस्त तक वेट करेंगे और किसी को भागने के लिए घंटे बहुत होते हैं, अगर वो गाँव से निकल गया तो आप ढूंढते रहिए उसे, और अगर वो निकल गया, अगर वो इंसान निकल गया गांव से तो आप उसको ढूंढते रहिए, मिलेगा। हो सकता है मिले, क्योंकि पुलिस अगर चाह ले तो पता नहीं कहाँ से इंसान को लेके चली है। लेकिन वो उधर सिक्योरिटी दे रहे हैं 15 अगस्त की, इधर गांव में चोर तांडव मचाए हुए हैं। एक ही रात में एक ही थाने के अंदर 4 चोरियाँ, ये जो लोगों ने बताया। हो सकता है कि 2 चोरी और हुई हो जो हम तक और आप तक ना पहुँची हुई हो। ये माता जी हैं जो उस रात घर के अंदर थी, सॉरी घर के बाहर लेटी हुई थी। अम्मा का नाम आपके? रीता सिंह। रीता सिंह। और दिन आप सब बाहर लेटी रहेंगी? हम सब बाहर लेटे थे। रात में कितने बजे तक आप लोग सोते हैं? 10:30 बजे खटिया बिस्तर पे गए। उसके बाद मोबाइल चलाई, थोड़ी देर मोबाइल स्विच ऑफ हो गई, रख दी, फिर सो गई। फिर सुबह 4:30 बजे के बाद उठी, बाहर झाड़ू लगाई, सुबह दीपक जलाती हूँ। घर में तिल्ली का तेल लेने आई, कमरा खोली तो बेड का बिस्तर उल्टा था। उसके बाद अलमारी खुली थी, सामान बिखरा था, काम हो गया सब। रात में कुछ आवाज़ तो ऐसी कुछ नहीं सुनी? कूलर चल रहा था, आवाज़ नहीं मिली। कूलर पंखा चल रहा था। अच्छा अम्मा, जिस दिन चोरी होती है उसके 2-3 दिन पहले क्या कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा व्यक्ति आसपास घर के टहल रहा हो? नहीं, उधर रास्ते से जाता था। हाँ, इधर नहीं आया। कोई फेरी वाला कुछ कोई नहीं बेचने नहीं आया। आपके गांव में किसी से क्या कोई आपकी अनबन है? कुछ बोलचाल है? नहीं, पूरे बोलचाल सबसे बोलचाल है, लेकिन बिना देखे किसी को नहीं देखने का। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आपको पता है या हमको पता है, बट ये होता है अगर इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है। भाई अब अगर मैं सुल्तानपुर का हूँ, मुझे यहाँ पर आने के लिए करीबन कुछ नहीं 20 लोगों से पता पूछना पड़ा। तब मैं आपके यहाँ घर तक पहुँचा, आपके गांव तक। अगर कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर आके और इत्मीनान से पूरी रात तांडव मचाता है, चोरी करता है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति उससे ज़रूर मिला हुआ है जिसको इस घर के बारे में नॉलेज थी, रास्ते का नॉलेज था, इस घर के बारे में नॉलेज था, कितने लोग रहते हैं, लोग कहाँ पर सोते हैं, सब कुछ मालूमात होगी ना। तभी ऐसा कुछ किसी गांव का कोई ना कोई तो होगा ही, तभी तो वो पूरा बताया है। अब ये बिना देखे नहीं बताया, लेकिन किसी न कोई तो मिला ही है। बिना मिले तो ऐसा नहीं हो सकता। अब जो चीज़ें जहाँ जहाँ रखी गई हैं, कैसे क्या है, वही तो जानते थे वो लोग। कितने दिनों से देख रहे थे, कितनों दिनों से मॉनिटर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, जब आपको पता चलता है अम्मा, उस समय आप और आपके पति देव ये 2 लोग इस घर में थे और कोई नहीं था ना? नहीं, कोई तो आप सूचना किसको देती हैं, मतलब रिश्तेदार नातेदार को या पुलिस को? किसका बताओ थे सबसे पहले? किस चीज़ का? कि हमारे घर चोरी हुई है। हम अपने बेटे बताए, हमारे जैसे शुभम के पापा शुभम को बताए, शुभम अपनी पत्नी को बताए, अपने भाई को बताए। ऐसे दोनों भाई दिल्ली ही रहते हैं? हाँ, दोनों भाई दिल्ली में नौकरी करते हैं। उसके बाद वहाँ से आते हैं, तब जो आगे की प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, उस पर नहीं, पापा गए थे, FIR कराए, चाचा थे, सब लोग गए थे वहाँ, FIR कराए पूरा। 100 नंबर पे पहले फ़ोन किया गया, वो आए, वो लोग अपना देख दाख के चले गए, बोले थाने में FIR कराओ, तो फिर थाने में गए, FIR कराए,
तब उधर से फिर उन लोग टीमें फॉरेंसिक लैब वाली टीम आई थी, वो सब देखे। उसके बाद सब रिश्तेदारों को पता चला, धीरे धीरे सबका फ़ोन फाटा, मेरी वाइफ को पता चला। तो फिर वो अब वाइफ भी अपने मायके गई थी, तो फिर वो भी आई। तो फिर उसके बाद पूरा देखा तो कुछ बचा नहीं है, सब कुछ। दोस्तों ये स्थिति है जब ये बेड का लॉक भी तोड़ दिया गया, इस बेड का भी लॉक तोड़ा गया है। ये भी लॉक टूटा हुआ है। ये भी बेड का लॉक जो है ये आप ये देखिए मैंने लॉक लगवा रखा है, ये भी तोड़ दिया गया है। ये यहाँ पे उठाने वाला था, उसको भी निकाल के लेके वो चले सब तोड़ के लेके चले गए हैं, कुछ नहीं बचा है। गए। ये स्थिति दोस्तों तब तक की है। आप देखेंगे अगर तो ये देखिए लॉक लगा रखा था, ये देखिए पूरा सब तोड़ दिए। अच्छा, इसमें भी कुछ सामान रखा हुआ था कि गद्दा है, सामान इसमें रखा गया था, इस आधा सामान इसमें रखे थे, आधा कुछ इसमें इसमें, रखे, कुछ तो इसमें था, कुछ इसमें। पूरा ले कहीं कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं, पूरा ड्रेसिंग टेबल तोड़ दिए, सामान जो था उसमें रखा गया था वो ले, मेरी घड़ी भी लेके चले गए, सब कुछ जो मुझे शादी में मिली थी एक निशानी वो भी लेके चले गए। सोचिए दोस्तों किस तरह से तांडव मचाते हैं चोर। ये स्थिति तब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। बाकी देखते हैं इसमें जयसिंहपुर थाना किस तरह से काम करता है। अभी इन लोगों के बताने के अनुसार वो लोग रेस्ट लिए हैं, 15 अगस्त तक उनको सिक्योरिटी देखनी है। उसके बाद ये पुलिस वाले आए थे जहाँ चोरी हुई है, मतलब हमारे रोड जो कनेक्ट होता है, एक कैमरा है, पुलिस वाले अभी उसको चेक नहीं किए, 2 दिन हो गया, मतलब कैमरा नहीं चेक किया? चेक नहीं किए, वहाँ तक गई ही नहीं अभी पुलिस। आप लोगों ने पूछा नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे हम तो आए, पूछे, कहे कि जाओ चेक कर लो। हम तो बताए कहाँ कहाँ कैमरा, हम बताए कहाँ यहाँ यहाँ लगा है, लेकिन पुलिस हम जब शाम को गए पूछे, पुलिस आई तो कहे कि कोई नहीं आया था। मतलब वो लोग शांति से बैठे हाँ, इंतजार कर रहे हैं एकदम 15 अगस्त शांति बीत से जाए उसके बाद हम हाँ। काम करें। कुछ एक भी नहीं लिए हैं अभी, एक भी कैमरा नहीं। पुलिस काम करेगी नहीं करेगी वो तो पुलिस ही जाने, उसमें हम लोग तो नहीं जान सकते हैं कि वो लोग काम करेंगे कि लेकिन नहीं उम्मीद करेंगे। हम लोग तो पुलिस से ही लगाएंगे ना। उम्मीद तो प्रशासन से ही लगाएंगे। सरकार कहते हैं कि योगी की सरकार है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जो होगा जिसका उसका वापस दिलाया जाएगा। अब उसमें सरकार जाने, योगी की सरकार जाने, मोदी की सरकार जाने, और ये प्रशासन जयसिंहपुर जिला एसपी सुल्तानपुर का प्रशासन जाने, एसपी डीएम जाने। अब अगर एसपी डीएम एक्शन नहीं लेगा तो कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि आपको भी पता है थाने पे कितनी लोगों का काम रहता है। वो तो बोल देंगे क्या तुम्हारा ही काम थोड़ी ना है, वो तो 70 काम है। लेकिन जब तक इसमें एसपी चारू निगम जब तक एक्शन नहीं लेगी तब तक कुछ नहीं होगा। कप्तान साहब जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। उम्मीद इन्हीं सबसे है। अगर ये वीडियो एसपी मैम तक और डीएम सर तक पहुंचती तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ये मामला हमारा दर्ज किया जाए और उसके बाद हमारा जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसको हमारी रिकवरी कराई जाए बस। आप अपना नाम, चोरी कितनी की हुई है वो, अपने गांव का नाम, थाना, एक तरफ कैमरे के सामने एक बार कैमरे के सामने देख के बताइए। शायद है कि मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो एसपी मैम और डीएम साहब तक पहुंचे। मेरा नाम शुभम सिंह है और कोटवा लहंगरा है, सारंगपुर घर है हमारा, और जो है पूरा 30 थान प्लस कैश हमारा जो है चला गया। पूरे घर की ऐसी तैसी हो गई हमारी, पूरी अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, बक्सा, सब सामान इधर उधर हो गया, पूरा तोड़ ताड़ दिया है। मेरी रिक्वेस्ट यही है जो भी हमारा नुकसान हुआ है बस वही हमारा रिकवरी हो जाए। अब ये मैम, एसपी साहब और डीएम साहब और कप्तान साहब 3 ही लोग के हाथ में है जो कि करा सकते हैं, क्योंकि पुलिस चाह ले तो कोई नहीं बच सकता। ये थाना जयसिंहपुर का मामला है। थाना जयसिंहपुर हमारा लगता है। तो थाने पे आप गए तो वहाँ पर उन लोगों ने क्या कहा? वहाँ पे उन लोगों ने कहा एफआईआर दर्ज कराइए, एफआईआर पूरी लिखाई गई। उन्होंने फिर कहा कि जो है हम इसकी जांच करेंगे। उसमें कोई दरोगा साहब थे, एसआई साहब थे, बोले टाइम लगेगा थोड़ा सा लेकिन मिल जाएगा। अब कब मिलेगा पता नहीं। हमें आश्वासन दे रहे थे कि केस दब जाए, कि पता नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि केस को ठंडा हो जाए, क्योंकि जो केस अभी जारी का है, चल रहा है, अभी 1-2 दिन हुआ है। अगर उसमें पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो फिर कुछ नहीं कर पाएगी। पता लगे चोर निकल गए, दूसरे स्टेट निकल गए या कुछ भी हो गया तो पुलिस थोड़ी ना पकड़ पाएगी। अच्छा, ये जो सामान आपका गया टोटल इसकी मालियत क्या होगी? इसकी मालियत वही 90 से 95 लाख। 90 से 95 लाख। एसपी मैम, अगर आप तक ये वीडियो पहुंची हो तो प्लीज़ इन पर एक बार ध्यान दीजिएगा, इस केस पर ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। यह स्थिति तब तक है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो उन आला अधिकारियों तक पहुँचे जो इन भाई साहब को, इनकी माता को, इनके पिता को इंसाफ दिला सके और उनकी रिकवरी करा सके। इस वीडियो में आपका हमारा साथ यहीं तक था। जय हिंद।